गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी
नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। तो समस्याओं से भागिए मत, अपने को वृक्ष बनाइए। वृक्ष बनने के बाद में वो समस्या पत्थर नजर आई। इसलिए संसार में रहते हुए ध्यान एक सशक्त माध्यम है जिस माध्यम से आप आपकी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। तो अपने को परमात्मा से जोड़ना ध्यान है। अपने जीवन में परमात्मा की शक्ति को लाना ध्यान है। सामूहिक शक्ति के साथ जुड़ना ध्यान है। सद्गुरु तो सिर्फ एक सिंबल है जिसके कारण हम विश्व चेतना के साथ जुड़ते हैं। जैसे हम सत्यनारायण की पूजा करते हैं कि नहीं, सुपारी रख के पूजा करते हैं कि ये गणेश जी। हमको मालूम रहता है कि वो गणेश जी नहीं है, वो सुपारी है, लेकिन फिर भी पंडित जी बोलते हैं इनको गणेश जी समझ के पूजा करो। अपन करते हैं ताकि हमारी मन की एकाग्रता गणेश तत्व के ऊपर हो जाए। ठीक उसी प्रकार से सद्गुरु के ऊपर अगर हम एकाग्रता करते हैं तो उसके माध्यम से उन सब लोगों की सामूहिकता हमें प्राप्त होती है जो सद्गुरु के साथ हजारों रूप में जुड़े हुए हैं। तो समर्पण ध्यान यानी अपने आप को पूर्ण समर्पित करना। अर्पण और समर्पण में अंतर है। अर्पण यानी अपने पास जो कुछ है उसमें का थोड़ा सा देने का, और समर्पण यानी सब कुछ देने का, अपना अच्छा भी देने का, अपना बुरा भी देने का, सब देने का। और जब पूर्ण समर्पण कर दिया तो फिर आपका कुछ रहा ही नहीं। ना सुख रहा ना दुख रहा, कुछ भी नहीं रहा। एक साक्षी भाव आपके भीतर आ जाएगा। जो कुछ हो रहा है वो गुरु कृपा में हो रहा है। देखिए, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सुख और दुख। तो अगर आप सुख मांगोगे तो भी पीछे दुख आएगा ही, और दुख मांगोगे तो भी पीछे सुख आएगा ही। एक आने के बाद में दूसरा उसके पीछे ही खड़ा हुआ है। तो समझ लो आज आप दुखी हैं, आप सुख मांग रहे हो, कल समझ लो सुख मिल भी गया तो भी परसों फिर दुख मिलने ही वाला है ना। स्वामी समर्थ ने कहा है, जगी सर्व सुखी असा कौन आहे। दुनिया में ऐसा कौन है जो सबसे ज्यादा सुखी है, पूर्ण सुखी है? कोई नहीं।
तो सुख और दुख आपकी मन की मनोदशा है। समर्पण ध्यान उससे ऊपर की स्थिति आपको प्रदान करता है। समर्पण ध्यान में प्रगति होने के बाद ना आपको दुख के समय दुख का एहसास होगा, सुख की स्थिति में ना अहंकार होगा। एक साक्षी की स्थिति आपकी सदैव बना रहेगी। सुख रहे तो भी तेरी कृपा में, दुख रहे तो भी तेरी कृपा में, कोई एहसास नहीं। दोनों ही स्थितियों पे आप काबिज कर सकते हैं। ये सुख और दुख के ऊपर की दशा आपको समर्पण ध्यान से प्राप्त होती है। आपको उस विश्व चेतना के साथ ध्यान के माध्यम से जुड़ने का है। सूक्ष्म शरीर का फोटो, दिया, आरती, मंत्र, सेंटर, ये सब आपके मन के एकाग्रता के लिए है। सब बाबा गाड़ी है, बेबी वॉकर है। जैसे छोटे बच्चे को चलने के लिए बाबा गाड़ी लेते हैं तो चलता है उसको पकड़ पकड़ के। लेकिन बड़ा होने के बाद में उस बाबा गाड़ी की कोई आवश्यकता नहीं रहती। ठीक इसी प्रकार से ये सब माध्यम है जिनके द्वारा आपको उस ध्यान की उच्च अवस्था तक पहुंचने का है। एक बार उस उच्च अवस्था में पहुंच जाओ, इन सब चीजों से आप परे हो जाओगे। फिर हम इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। कई साधक मुझे पूछते हैं, स्वामी जी मेरी ध्यान की स्थिति कैसी है? मैं उनको उत्तर देता हूं, तू पूछ रहा है मतलब खराब है। ध्यान की वो उच्च अवस्था है जिस अवस्था में स्थिति का भी ख्याल नहीं रहता। फिर इन सब साधनों की आवश्यकता नहीं है। हमारे एक साधक हैं, सऊदी अरब में सर्विस करते हैं, PM पटेल। एक बार वो समुद्र के किनारे ध्यान करते बैठे हुए थे। कोई मंत्र नहीं था, कोई दिया नहीं था, कोई फोटो नहीं था, सेंटर कोई नहीं था, कोई साधक नहीं था, कुछ नहीं था उनके पास। समुद्र किनारे एकमात्र सऊदी अरब के साधक थे, कोई नहीं था वहां दूसरा। कोई कलेक्टिविटी नहीं, कोई सामूहिकता नहीं, कोई सेंटर। जब बहुत देर ध्यान करते हुए देखकर उनका एक मित्र डॉक्टर तारिक उनके पास आया और उनको पूछा, ये क्या ध्यान कर रहा है? तो उन्होंने उसको मंत्र दिया, ये मंत्र के द्वारा ध्यान कर, मैं कर रहा हूं, तू भी कर। वो डॉक्टर तारिक ने भी मंत्र का उच्चारण किया, जिसे उच्चारण किया उसको भी ध्यान लग गया। तो मंत्र आपको सामूहिकता में जाने के लिए दिया हुआ है। आपको कलेक्टिविटी में ले जाने के लिए दिया गया है। सामूहिकता के साथ जुड़ना ही परमात्मा के साथ जुड़ना है।
तो मंत्र के माध्यम से आप वो 80,000 साधकों के साथ जुड़ जाते हैं, जो 80,000 साधक अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग भाषा के हैं, अलग अलग देश के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, दुनिया के अलग अलग कोने से हैं, जो इन सब से उच्च अवस्था प्राप्त किए हुए हैं, जो सब आत्मा है। ऐसी 80,000 साधकों की सामूहिकता आपको प्राप्त हो जाती है। वो सामूहिक शक्ति को जुड़ने के बाद आपका स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और अस्तित्व समाप्त होने के बाद आपकी स्वयं की समस्या, आपके स्वयं के प्रॉब्लम, आपकी स्वयं की बीमारियां 80,000 साधकों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बढ़ जाती है। जब तक वो आपकी समस्या थी, जब तक वो आपकी प्रॉब्लम थी, तब एक छोटी सी भी प्रॉब्लम आपको दुखी कर रही थी। जब वो जीवंत सामूहिक शक्ति के हवाले की जाती है, वो समस्या आपकी नहीं रह जाती, वो प्रॉब्लम आपकी नहीं रह जाती, वो बीमारी आपकी नहीं रह जाती। फिर उस समस्या का, उस प्रॉब्लम का, उस बीमारी का प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहता, क्योंकि सारा दुष्परिणाम बढ़ जाता है। फिर वो बीमारी, वो समस्या, वो संकट कब विलीन हो गया आपको पता भी नहीं चलता है। कल्पना कीजिए, एक ग्लास में पानी रखा हुआ है, उस ग्लास में आप 1 चम्मच काली स्याही डाल देते, तो 1 चम्मच काली स्याही पूरे ग्लास के पानी को काला कर सकती है। लेकिन वही 1 चम्मच स्याही आप गंगा नदी में डाल दो, आपकी स्याही कहाँ गई पता भी नहीं चले, कोई पानी काला नहीं होगा, स्याही कहाँ चली गई मालूम ही नहीं पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से जब आप स्वयं रहते हो तो आप गिलास का पानी रहते हो, उसमें छोटी सी भी समस्या, छोटी सी भी बीमारी, छोटा सा भी संकट पूरे ग्लास के पानी को काला कर डालती। लेकिन जब आप समर्पण ध्यान में जुड़ते हो, वो ग्लास का पानी गंगा नदी का पानी बन जाता है। फिर कोई 1 चम्मच स्याही आपको काला नहीं कर सकती, कोई समस्या आपको विचलित नहीं कर सकती, कोई संकट, कोई समस्या से आप परेशान नहीं हो सकते, क्योंकि आप सामूहिकता के साथ जुड़ गए। तो समर्पण ध्यान यानी सामूहिकता में जुड़ने का ज्ञान। लेकिन उसके लिए आपको ग्लास के पानी से
गंगा नदी का पानी बनना होगा। बीज से वृक्ष बनना होगा। बीज से वृक्ष तभी संभव है जब आप अपने अस्तित्व को नष्ट कर दें। अपने अस्तित्व को नष्ट करने के लिए ही सद्गुरु आपके जीवन में माध्यम बना हुआ है। जब आप आपके अस्तित्व को नष्ट करते हैं तभी आप आपके जीवन की सर्वश्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करते हैं। एक गीतकार स्वयं का अपना अस्तित्व नष्ट करता है और गीत उस संगीतकार के लिए लिखता है जो उसके ऊपर संगीत देने वाला है, अपने अस्तित्व को नष्ट कर लेता है। संगीतकार उस गीत को लेके जो धुन बनाता है उसमें अपने भीतर के संगीतकार को नष्ट कर लेता है और उस गायक का ख्याल करता है, उस गायक के लिए बनाता है जो गायक उस गाने को गाने वाला है। और जब गायक उस गाने को गाता है तो गायक अपने स्वयं के अस्तित्व को नष्ट करके श्रोताओं को समर्पित हो जाता है। तब वो उत्कृष्ट गाना कहलाता है। शरीर का कार्य श्रेष्ठ कार्य नहीं हो सकता। आत्मा का कार्य श्रेष्ठ कार्य हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने अस्तित्व को नष्ट करना होगा। कई बीज अंकुरित ही नहीं होते। अपने अस्तित्व को नष्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होते, इतना अहंकार उन बीजों में भरा रहता है। लेकिन जो अंकुरित नहीं होते वो गणंग कहलाते, कोई काम के नहीं। तो अपने अस्तित्व को नष्ट करने में ही अपनी आत्मा की प्रगति है, आत्मा का प्रोग्रेस है। तो समर्पण ध्यान कुछ छोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, खोलने के लिए आपके जीवन में नहीं आए। जो कुछ है उसको सब संभाल के रखो, अच्छे को भी संभाल के रखो, बुरे को भी संभाल के रखो। सिर्फ ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। ध्यान के बाद सिर्फ आपके जीवन में अच्छा रह जाएगा, बुरा जो है वो खुद ही छोड़िए। इसलिए ध्यान करना यानी परमात्मा से जुड़ना है। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो,
एवं सर्वांगीण उन्नति हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्टसु शांति भवतु।